Now students, the next theory, comparison of the EMF of two cells, right? यहाँ पे जो दो सेल आपको दिख रहा है, राइट, E1 एंड E2, राइट, मीन्स ये दोनों प्राइमरी सेल है, इन दोनों के कंपैरिजन करना है यूजिंग द पोटेंशियोमीटर डिवाइस. सो दिस टू प्राइमरी सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स थ्रू द स्विच K1 एंड K2. ये जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है इस तरीके से, ये टर्मिनल है बैटरी, और यहाँ पे एक स्विच है, और दूसरा बैटरी E2 है, वहाँ पे भी एक स्विच ऐसे लगा हुआ है, और दोनों के बीच में कैसे टर्मिनल है, राइट. मीन्स ये E1 है और ये E2 है, और ये स्विच K1 है और ये K2 है, राइट. ऐसा कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है, K1 एंड K2. नाउ रेजिस्टेंस बॉक्स जो है विच इज़ कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, मीन्स गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्टेड है, एंड नेगेटिव जो है वो ओपन रखना है, राइट. नेगेटिव समझ लो, ये नेगेटिव है तो वो ओपन रखो. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन्स जॉकी के साथ कनेक्ट कर दो. जॉकी जो है इसको हम लोग सिंबल देते हैं J, राइट. जॉकी के लिए हम लोग सिंबल देते हैं J, राइट. तो जॉकी का मीनिंग क्या है कि समझ लो, प्रैक्टिकल का मीन्स यहाँ पे करना क्या होता है कि जैसे ही आपने यहाँ से 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया और जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है तो वहाँ पे आपको रुक जाना है. क्लियर? ओके. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल पॉइंट. फॉर अचीविंग द नल पॉइंट, NULL. नल पॉइंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स जीरो डिफ्लेक्शन इनटू द गैल्वेनोमीटर. क्लियर? नाउ, और ये जो टर्मिनल A है विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, स्विच एंड रियोस्टेट. टर्मिनल जो B है वो रियोस्टेट में कनेक्ट करना है. रियोस्टेट मीन्स द वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट. ऐसे आपका कनेक्शन यहाँ पे हुआ है. ओके. नाउ कंपैरिजन ऑफ द EMF. सो फर्स्ट आपको स्विच जो है K1, स्विच K1 इज गोइंग टू क्लोज एंड K2 को ओपन रखना है. मीन्स ये जो स्विच है इसको क्लोज करो, इसको ओपन रखो. तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पास होगा, मीन्स ये E1 से पास होगा, E2 में से नहीं होगा, बिकॉज ये स्विच जो है वो ओपन है, ये पाथ मीन्स ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होगा, राइट. सो अगर हम लोग पाथ कंसिडर करें फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, तो E1 से होके रेजिस्टेंस बॉक्स में से करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होगा, राइट. समझ लो कि टर्मिनल A से मुझे फर्स्ट नल पॉइंट जो ऑब्टेन हो रहा है वो J1 पे हो, मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट पे मुझे नल पॉइंट आ रहा है. नल पॉइंट मीन्स डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में 0 आ रहा है. सो वी कैन कंसिडर द AJ1 इज इक्वल टू लेंथ L1, राइट. एंड यू शुड नो द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर. वो क्या बोल रहा है कि टोटल मीन्स वोल्टेज मीन्स EMF विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. सो यहाँ पे EMF जो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L1. सो अगर प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे लीव करेंगे, बिकॉज प्राइमरी सेल E1 कनेक्टेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे E1 लिया है क्योंकि E2 ओपन है. क्लियर? सो E1 इज इक्वल टू KL1. इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1. सेकंड कंडीशन में आपको स्विच जो K2 है उसको क्लोज करो एंड K1 को ओपन रखो. K1 जो सर्किट डायग्राम है उसको ओपन रखो. तब क्या होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो है वो E2 में से कहाँ से पास होगा, E2 से पास होगा, एंड E1 में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होगा. क्लियर? ओके. अब तो समझ लो यहाँ पे सेकंड टाइम पे जो गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट है यहाँ पे वो मैं ये पॉइंट पे अचीव कर रहा हूँ, वेयर AJ2 इज इक्वल टू L2 में कंसिडर कर लेता हूँ. सो ये जो लेंथ है मीन्स अगेन द EMF प्रोड्यूस फ्रॉम द बैटरी, फ्रॉम द सेकंड बैटरी, right, which is directly proportional to the length of the wire.
So E2 directly proportional to the length of the wire. So E2 is equal to KL2. Right? Equation number 2. Now take the ratio. Take the ratio by equation 1 divided by 2. Means E1 divided by E2 is equal to KL1 upon KL2. Right? K cancels. So E1 by E2 is equal to L1 by L2. So ये आपका इक्वेशन है फॉर द कंपेरिजन ऑफ द टू सेल. मीन्स व्हेन वी कंपेयर द टू सेल, सो ये आप इक्वेशन स्टूडेंट्स यूज कर सकते हो फॉर द न्यूमेरिकल्स. E1 बाय E2 मीन्स ये दोनों जो प्राइमरी सेल है E1 बाय E2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि L1 बाय L2. L1 क्या बता रहा है, तो फर्स्ट ऑब्टेन नल पॉइंट. मीन्स नल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना बताएगा, 0. और ये जो गैल्वेनोमीटर में जो जॉकी है, राइट, जॉकी, ये समझ लो जॉकी है, इसका एक पॉइंट गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा एंड दूसरा पॉइंट आपको ऐसे वायर पे ऐसे घुमाना है. क्लियर? इससे हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट. क्लियर स्टूडेंट्स?